वेलकम बैक टू द लेट्स लर्न क्लासेस। आज हम जो टॉपिक पिक कर रहे हैं वो क्लास 12th में जो मैक्रो इकोनॉमिक्स अपन पढ़ रहे थे, यूनिट चल रही थी हमारी नेशनल इनकम एंड इट्स रिलेटेड एग्रीगेट्स। तो उसी में कंटिन्यू करेंगे हम। कौन सा टॉपिक? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। देखो, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है जो टॉपिक है हमारा, वो रिलेटेड है अपन ने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था स्टॉक और फ्लो। स्टॉक और फ्लो क्या थे? वेरिएबल्स। तो ध्यान करो, जो फ्लो होते हैं मतलब कि फ्लो क्या है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करता रहता है, मतलब पीरियड की बात आती है, दैट मीन्स मूव कर रहा है फ्लो। जैसे रिवर का फ्लो होता है वो मूव करता रहता है। ऐसे ही हम क्या पढ़ेंगे, अब एक टॉपिक है हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? बिकॉज अगर हम ये नहीं समझेंगे तो हमें ये समझ में नहीं आएगा कि जो इनकम है वो एक जगह से मूव करती है दूसरी जगह। ऐसा समझो, जब आप कोई गुड्स को खरीदते हो, जैसे आपने कोई गुड्स का कंजम्पशन किया, आपने मैगी खरीदी, तो मैगी 12 रुपये की आई। अब 12 रुपये आपने खर्च करे, और ध्यान करो जब आप रुपये खर्च कर रहे हो तो वो दूसरे की क्या है? वो इनकम है। दैट मीन्स आपका एक्सपेंडिचर दूसरे की क्या होती है? इनकम। ऐसी इनकम आगे आगे करके क्या होती है? मूव करती रहती है। तो इसको अपन बोलते हैं कि हमारा जो इनकम है वो, तभी हमने क्या बोला था, वो क्या है? फ्लो है। तो अपन को यही समझना है कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता क्या है। देखो, यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है सर्कुलर। एक मिनट, यहाँ पर हमारा एक वर्ड आ रहा है सर्कुलर। सर्कल का मतलब ही होता है कि यार ऐसा एक सर्कल, जैसे मान के चलो मैंने यहाँ पर एक सर्कल बना दिया, तो ये सर्कल कैसा है? ये एंड नहीं हो रहा, मतलब कि इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट पता करना मुश्किल हो, और ये जो सर्कल है वो नेवर एंडिंग है। दैट मीन जो इनकम होती है, जो इकोनॉमी में घूम रही है चारों तरफ, मतलब कि आपस में घूम रही है सेक्टर्स में, तो वो कैसी है? वो नेवर एंडिंग है, वो कभी रुकता नहीं है। एक बार बताओ कि जैसे हम ह्यूमंस हैं, तो हम ह्यूमंस कभी कंजम्पशन करना छोड़ेंगे क्या? नहीं, बिकॉज हमें सर्वाइवल करना है। दैट मीन्स हम कभी भी कंजम्पशन करना नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमें सर्वाइव करना है। और सर्वाइव करना है दैट मीन्स गुड्स की डिमांड करेंगे। अब गुड्स की डिमांड कर रहे हैं तो कोई ना कोई प्रोडक्शन कर रहा होगा उन गुड्स का। तो हमेशा क्या होता है? कंजम्पशन, और हमेशा ही क्या होता है? प्रोडक्शन। तो ये साइकिल रिपीट होती रहती है। तभी हमारा जो हमने लास्ट पढ़ा था सर्कल, कभी वो ख़त्म नहीं होता। तभी जो हमारी इनकम है वो अलग अलग सेक्टर्स में या अलग अलग फेजेस में घूमती रहती है। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाती है, तो उसको बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। जनरली अपन ने बोला क्या है, ये कि कभी ख़त्म नहीं होता, तो इसको क्या बोलते हैं? अनएंडिंग फ्लो। अनएंडिंग मतलब कि कभी ख़त्म नहीं होता, जैसे ये सर्कल है। और हाँ, जो सर्कल अपन ने बात करी थी, जैसे यहाँ पे सर्कल मैं दोबारा ड्रॉ करूँ, जैसे ये सर्कल है, मान के चलो सर्कल है, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो अपना फ्लो है, ये जो फ्लो हो रही है, ये कभी ख़त्म नहीं हो रहा ना, इसका हम स्टार्टिंग पॉइंट पता कर पाएंगे। ऐसे ही हमारा क्या है? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है? ये अनएंडिंग फ्लो, क्योंकि इस कभी ख़त्म नहीं होता सर्कल वैसा। और अनएंडिंग फ्लो काहे का? जैसे मैंने बात करी थी, कभी कंजम्पशन ख़त्म नहीं होगा, कभी प्रोडक्शन ख़त्म नहीं होगा। और एक बात बताओ, जब प्रोडक्शन होता है तो हम क्या करते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज़ करते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या कहते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। ये सब हमारे क्या थे कि हम इन चीज़ों को यूज़ करके प्रोडक्शन करते हैं। अब इन चीज़ों को यूज़ करोगे तो क्या बांटोगे? इनकम। तो इनकम गई लोगों के पास। अब इनकम गई लोगों के पास, तो उनका वो क्या करेंगे? एक्सपेंडिचर। तो इन्हीं तीनों चीज़ों का, तो मतलब हमेशा कंजम्पशन होगा तो प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन होगा तो इनकम जनरेट होगी। अगर इनकम जनरेट होगी तो वो लोगों के पास इनकम जाएगी। अगर लोगों के पास वो इनकम जाएगी तो उस इनकम को क्या करेंगे? वो उस इनकम को स्पेंड करेंगे, एक्सपेंडिचर होगा। और एक्सपेंडिचर से वापस इनकम कहाँ आ जाएगी? प्रोड्यूसर सेक्टर के पास। तभी मैंने बोला ये क्या है? नेवर एंडिंग फ्लो है। और सीधी सी बात है, हम ह्यूमंस या फिर हाउस होल्ड सेक्टर कभी भी क्या नहीं छोड़ेगा? सर्वाइवल करना। इसीलिए क्या है? ये नेवर एंडिंग। ठीक है, ये बेसिक सी डेफिनेशन थी। तो अपन ये समझ गए कि यार जो तीन फेजेस होते हैं, मतलब कि जो हमारी इनकम घूमती है, वो अपन इस डायग्राम से समझ सकते हैं। ठीक है, पहले क्या हुआ? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन क्यों हुआ? बिकॉज गुड्स की डिमांड आई थी। अब प्रोडक्शन में होता क्या है, पहले ये समझो। प्रोडक्शन तो हुआ हमारा, ठीक है। प्रोडक्शन में हम क्या करते हैं? वैल्यू एडिशन करते हैं गुड्स में। मतलब कि मैंने क्या किया, जैसे मैं प्रोड्यूसर हूँ तो मैं रिसोर्सेज को यूज़ करके उसमें क्या करूँगा? एक कुछ नया गुड्स बना दूंगा, या ट्रांसफॉर्म कर दूंगा, या मैन्युफैक्चरिंग में चला जाऊँगा मैं। और मैंने कोई गुड्स को बनाया तो मैंने किसकी हेल्प से बनाया? रिसोर्सेज। और जो रिसोर्सेज मैंने यूज़ करे उसको अपन क्या बोलते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो मैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे क्या बांटूंगा? इनकम। जैसे मैंने लैंड यूज़ किया अपने प्रोडक्शन में, तो मैं इस पर क्या बांटूंगा? रेंट। ठीक है, लेबर यूज़ करी तो मैं उनको क्या दूंगा? वेजेस और सैलरीज। अगर मैंने अपनी बिजनेस में कैपिटल लगाई तो मैं क्या जनरेट होगी? इंटरेस्ट। ठीक है, और अगर मैंने खुद का एक मेहनत लगाई, एंटरप्रेन्योरशिप जिसको बोलते हैं, तो मैं क्या उठाऊंगा? प्रॉफिट। तो क्या हुआ? प्रोडक्शन से हमारा क्या हुआ? प्रोडक्शन से जैसे ही हमारी क्या हुई? इनकम जनरेट हुई।
ठीक है, जब तक प्रोडक्शन नहीं होगा तो इनकम भी जनरेट नहीं होगी। अगर इनकम जनरेट हो गई, अब यही इनकम क्या जाएगी, लोगों के पास जाएगी, हाउस होल्ड के पास, और इसी इनकम को वो क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, ठीक है, स्पेंड करेंगे। तो ये हमारा क्या है, एक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, ये मतलब नेवर एंडिंग है, कभी खत्म नहीं होता है, ठीक है। तभी हमने इसको एक सर्कल में बोला, जैसे कि साइकिल अपन ने पढ़ी होगी 9th-10th में, वाटर साइकिल और कार्बन साइकिल, ये सारी, तो वैसा ही ये कभी नेवर एंडिंग रहता है हमेशा, और नेचर में हमेशा ये चीज़ एग्जिस्ट करती है, बिकॉज हम कभी भी सर्वाइवल करना नहीं छोड़ेंगे। तो 3 फेज की बात आई। पहला हमारा क्या था, प्रोडक्शन, ठीक है। प्रोडक्शन में क्या होता है, ध्यान रखना, वैल्यू एडिशन। अपन ने पढ़ा था वैल्यू एडिशन क्या होता है, मतलब कि जो प्रोड्यूसर है वो गुड्स को यूज़ करके कुछ एक नया गुड्स बनाता है। जैसे मैंने बोला मैंने वुड ली, ठीक है, मैंने 5,000 की वुड काटी और मैंने उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया टेबल्स और चेयर्स में, जिसकी वैल्यू थी 10,000। मैंने यूज़ कितने का किया, 5,000 के रिसोर्सेज मैंने खरीदे रॉ मटेरियल के फॉर्म में, और मैंने क्या किया, 10,000 के मैंने गुड्स बनाए, तो मैंने कितना वैल्यू एडिशन किया, 5,000। तो ये जो वैल्यू एडिशन हो रहा है वो किस स्टेज में होता है, वो प्रोडक्शन में होता है। और प्रोडक्शन में क्या होता है, प्रोडक्शन में गुड्स एंड सर्विसेज यूज़ करते हैं, मतलब प्रोडक्शन में गुड्स एंड सर्विसेज जनरेट होते हैं। तो प्रोडक्शन में हमने क्या किया, प्रोड्यूसर क्या करता है, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो किससे लेता है, हाउस होल्ड सेक्टर से। हाउस होल्ड सेक्टर से हमने क्या लिए, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। प्रोड्यूसर ओन नहीं करता, कौन करता है, हाउस होल्ड सेक्टर। तो हाउस होल्ड सेक्टर ने क्या दिए प्रोड्यूसर को, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और उन्हीं पे वो क्या बांटेगा, सेकेंड स्टेज वहीं से क्या आ जाएगी, प्रोड्यूसर ने जो ये सारी चीज़ें यूज़ करी उस पर क्या जनरेट होगी, इनकम। मतलब जो वैल्यू एडिशन हुई उतनी ही वो क्या बांटेगा, इनकम बांटेगा। जैसे मैंने बोला कि मैंने 5,000 के वुड्स खरीदी थी और 10,000 का मैंने शेयर्स बनाई, तो 5,000 जो वैल्यू एडिशन हुई वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में, इवन मेरे पास भी कुछ ना कुछ आएगा। तो सेकंड क्या होता है, इनकम फेज, या फिर हमारा क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। मैंने इनकम बांटी किसमें, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में। इसको अपन ये भी बोलते हैं फैक्टर पेमेंट, ठीक है। अब लोगों के पास इनकम पहुंच गई तो वो क्या करेंगे, उस जो इनकम उनके पास पहुंची है वो एक्सपेंड करेंगे किस पे, जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूसर ने बना के रख दिए थे उन पे एक्सपेंडिचर होगा, और एक्सपेंडिचर से वापस ये हमारी चीज़ कहाँ पहुँच जाएगी, प्रोड्यूसर के पास पहुँच जाएगी, ठीक है। मतलब कि जो एक्सपेंडिचर हम करते हैं तो वापस किसके पास चला जाएगा, प्रोड्यूसर के पास चला जाएगा, और वापस से साइकिल कंटिन्यू हो जाएगी। वापस से प्रोड्यूसर क्या करेगा, गुड्स एंड सर्विसेज बनाएगा, तो वापस से डिमांड आ रही है तो गुड्स एंड सर्विसेज बनाएगा, तो वापस से क्या होगा, वैल्यू एडिशन। तो ये साइकिल हमेशा कंटिन्यू होती रहती है, ठीक है। ये था बेसिक। और अपने ध्यान करो कि अब यहाँ ध्यान समझना, नेशनल इनकम जो बात आ रही है, ठीक है, इसी के अंडर में अपन पढ़ रहे हैं। तो नेशनल इनकम से यहीं से हमारी 3 आइडेंटिटी निकलेंगी, मतलब नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के हमारे 3 मेथड निकलेंगे, और यहीं से आए, क्योंकि हमने पता किया 3 फेज होते हैं। प्रोडक्शन, उसमें क्या होता है, उसमें हमारा होता है वैल्यू एडिशन। सेकेंड क्या हुआ, वैल्यू एडिशन के बाद या प्रोडक्शन हुआ, उसमें हमारी क्या जनरेट हुई, इनकम। और ध्यान करो हमने क्या बोला कि जितनी वैल्यू एडिशन हुआ उतनी तो इनकम बांटेंगे। जैसे मैं मतलब 10,000 मैंने टोटल ओवरऑल मेरे को मिला अपने टेबल्स और चेयर बेचने पे, तो उतना ही तो डिस्ट्रीब्यूट करूंगा मैं, 12,000 थोड़ी ना करूंगा डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है। तो वैल्यू एडिशन था, उतना ही क्या हुआ, हमारी इनकम जनरेटेड हुई, ठीक है। और जितनी इनकम जनरेटेड हुई, मतलब जितना लोगों के पास इनकम गई वो उन्होंने स्पेंड करी, और वापस से वो कहाँ पहुँच गई, प्रोड्यूसर के पास। तो हमारे यहाँ से 3 मेथड निकलते हैं इसके नेशनल इनकम के। एक होता है प्रोडक्शन मेथड या वैल्यू एडिशन मेथड जिसको बोलते हैं। सेकंड होता है इनकम मेथड या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम मेथड कह सकते हो। और जब इनकम लोगों के पास पहुंच गई तो वो उसको क्या करते हैं, डिस्पोज मतलब कि खर्च करते हैं, तो अपन उसको क्या बोलते हैं, एक्सपेंडिचर। तो तीसरा मेथड कौन सा होता है, एक्सपेंडिचर। ध्यान रखना है ये चीज़, और तीनों मेथड से निकालोगे तो तीनों मेथड से आंसर सेम आएगा, ठीक है। वो कुछ एक कंडीशन रहती है, वो अपन कंडीशन को आगे देखते हैं, ठीक है। अब जो हम सर्कुलर फ्लो पढ़ रहे थे इसमें हमें सेक्टर्स कौन से आते हैं, ये 4 सेक्टर इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। ये अपन ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, पर एक बार फिर भी देख लो। हाउस होल्ड सेक्टर क्या होते हैं, जिनके पास क्या थे, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ओनर थे वो लोग, और ये लोग डिमांड करते हैं किसकी, गुड्स एंड सर्विसेज की। तो डिमांड कब करेंगे, जब ये लोग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन किसको दे देंगे, प्रोड्यूसर सेक्टर को, ठीक है। और प्रोड्यूसर सेक्टर क्या करता है, उनसे प्रोडक्शन करता है गुड्स एंड सर्विसेज का, ये अपन ने पढ़ा था वहाँ पर, ठीक है। अब देखो 2 सेक्टर इकोनॉमी की बात करोगे तो 2 सेक्टर इकोनॉमी में सिर्फ ये दोनों आते हैं। 3 सेक्टर इकोनॉमी में गवर्नमेंट का इंटरवेंशन हो जाता है, ठीक है। और एक और चीज़ समझो, ये जो 3 सेक्टर हैं, जब भी ये 3 सेक्टर आएंगे तो अपन इसको क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी। मतलब कि हमारी इकोनॉमी अपने आप में ही इंटरेक्ट कर रही है, बाहर से हमारा कोई भी लेन देन नहीं है। और जैसे ही ये चौथा सेक्टर आता है तो हमारी ओपन इकोनॉमी हो जाती है। ओपन इकोनॉमी मतलब कि हमारा जो ट्रांजैक्शन है या लेन देन है किसके साथ है, दूसरी इकोनॉमीज के साथ, जैसे इंडिया का लेन देन यूएसए के साथ, चाइना के साथ। तो ये सारी चीज़ें, तो ये 4 सेक्टर इन्वॉल्व होते हैं। बट हमारे सिलेबस में हमको जो मेन पढ़ना होता है, हमको पढ़ना है कि ये जो 2 सेक्टर
ये जो दो सेक्टर ये काम कर रहे हैं, हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर, हमें ये पढ़ना है कि जो हमारी इनकम घूम रही है वो कहाँ इन दोनों के बीच में घूम रही है। 2 सेक्टर आता है हमारे में, 3 सेक्टर और 4 सेक्टर नहीं आता, बट एक बार आप फिर भी देख लेना कि कैसे ये काम करते हैं, ऑपरेट करते हैं गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, अब हम जो हमारे सिलेबस में है 2 सेक्टर इकोनॉमी, उसी को डिस्कस करते हैं अपन। ठीक है, 2 सेक्टर इकोनॉमी अपन ऑलरेडी वैसे डिस्कस कर चुके हैं, जो अपन ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, रियल फ्लो और मनी फ्लो। ठीक है, रियल फ्लो क्या था, मतलब जो गुड्स एंड सर्विसेज जाते थे कहाँ से, प्रोड्यूसर से हाउस होल्ड के पास, और हाउस होल्ड से फिर क्या जाता था, मतलब कि रियल चीज़ों का एक इंटरेक्शन हो रहा था, या जो ट्रांसफ़र हो रही थी एक जगह से दूसरी जगह, तो वो क्या था हमारा रियल फ्लो। और मनी फ्लो क्या था, जहाँ पर मनी इन्वॉल्व हो रही थी। तो ये 2 चीज़ अपन ने पढ़ी थी, वही दोनों चीज़ अपन कहाँ देख रहे हैं, दोनों सेक्टर में देख रहे हैं, और साथ में दिखानी है हमको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, इसमें कुछ एजम्पशन होती है, पहले ये समझना कि ये जो हम मॉडल बना रहे हैं, ये जो मॉडल हमने डेवलप किया है पूरा 2 सेक्टर इकोनॉमी में, इसमें 2-3 एजम्पशन है। पहला, जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो कुछ भी सेविंग्स नहीं करेगा, मतलब जो भी पैसा उसको मिलेगा वो पूरा का पूरा स्पेंड करेगा, ये हम एजम्पशन मान रहे हैं। बेटा एजम्पशन मानना जरूरी है, वरना पूरा मॉडल अलग हो जाता है। ठीक है, तो अपन ये पहले एजम्पशन मान रहे हैं क्या, कि हाउस होल्ड सेक्टर है जो, वो क्या करेगा, कुछ भी सेविंग्स नहीं करेगा। और दूसरा क्या मान के चल रहे हैं कि हमारा जो प्रोड्यूसर है, जितना भी उसके पास सामान आएगा, मतलब कि पैसा आएगा, वापस से वो प्रोडक्शन वापस से उतना ही चालू कर देगा। ठीक है, वो भी कुछ सेविंग नहीं कर रहा है, ये चीज़। और तीसरा क्या है, यहाँ पर गवर्नमेंट सेक्टर इन्वॉल्व नहीं है, ये अपन मान के चल रहे हैं, एजम्पशन मान रहे हैं। ध्यान करो 1930s के पहले गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं रहता था, तो वो मान के चल रहे हैं। ठीक है, अगर गवर्नमेंट का इंटरवेंशन है, इस मॉडल में अपन नहीं ले रहे, तो क्या होगा, सीधी सी बात है यार, एक पार्ट इनकम जो मिलती है कंज्यूमर या फिर प्रोड्यूसर को, जो इनकम मिल रही है प्रॉफिट के फॉर्म में, वो उनके इनकम का पार्ट कौन ले जाता है, गवर्नमेंट। किसके फॉर्म में, टैक्सेस के फॉर्म में। और गवर्नमेंट ध्यान करो एक और क्या करती है, सब्सिडीज भी देती है, और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी करती है गुड्स एंड सर्विसेज का। तो वो सारी चीज़ें होती हैं कब, जब गवर्नमेंट सेक्टर इन्वॉल्व रहता है, पर अभी हम उसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ 2 सेक्टर इकोनॉमी की बात कर रहे हैं कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कैसे ऑपरेट होता है 2 सेक्टर इकोनॉमी में। सर्कल कैसे, देखो यहाँ पर दिख ही रहा है सर्कल पूरा, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रही है हमारी इनकम। और ध्यान करो, फ्लो क्यों बोल रहे हैं हम, सर्कुलर फ्लो, हमने स्टॉक क्यों नहीं बोला, क्योंकि इनकम और प्रोडक्शन और एक्सपेंडिचर तीनों ही क्या है, तीनों ही तुम्हारे फ्लो हैं, क्योंकि तीनों को तुम मेजर करते हो किस में, पीरियड में। और फ्लो है तो मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। तो अपन इसको अब देखते हैं। देखो, प्रोड्यूसर सेक्टर क्या करता है, गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन करता है। उसके लिए क्या होगा, सबसे पहले वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन किससे लेगा, हाउस होल्ड सेक्टर से लेगा, बिकॉज ये ओनर है किसके, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के। तो इन्होंने इनको क्या दे दिया, इन्होंने इनको ये दे दिया, क्या था अपना फैक्टर सर्विसेज या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सब किसको दे दिया, प्रोड्यूसर को दे दिया। अब प्रोड्यूसर के पास ये सारी चीज़ें आ गई, तो वो उससे क्या करेगा, प्रोडक्शन करेगा। प्रोडक्शन करेगा तो क्या बनेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज बनेंगे, और वही गुड्स एंड सर्विसेज वो किसको दे देगा, इसको हमारे हाउस होल्ड सेक्टर को प्रोवाइड कर देगा। ये चीज़ हुई। ठीक है, अब ये तो हमारा था रियल फ्लो, एक हमारा जो अंदर, जो हमारे जो अंदर वाला पार्ट है एक, तो हमारा ये क्या है, रियल फ्लो, और जो बाहर दिख रहा है वो है मनी फ्लो। अब बताओ, फैक्टर्स सर्विसेज या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हाउस होल्ड ने किसको दिए, प्रोड्यूसर को। अब फ्री में तो देगा नहीं वो, तो उसके बदले में क्या लेगा, वो पेमेंट लेगा, जैसे कि लैंड पर रेंट, लेबर पर वेज और सैलरी, वही वाली बात आ गई। उसको अपन क्या बोलते हैं, फैक्टर पेमेंट। ठीक है, फैक्टर पेमेंट किसको मिल गई, हाउस होल्ड को। अब हाउस होल्ड के पास पैसा आ गया, अब हाउस होल्ड के पास पैसा आ गया, उसी पैसे को वो खर्च करेगा कहाँ पर, एक्सपेंडिचर किस पे, गुड्स एंड सर्विसेज पे, कंजम्पशन पे, अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। एक्सपेंडिचर दोनों होते हैं, कंजम्पशन भी होता है, इन्वेस्टमेंट भी होता है, और दोनों ही क्या होते हैं, फाइनल। ठीक है, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फाइनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेंट्री वाला नहीं आता है। ये वाली बात अपन ने पहले डिस्कस करी थी। तो ये जो पूरा का पूरा फ्लो है कंटिन्यूसली मूव करता रहेगा, कभी हाउस होल्ड सर्वाइवल नहीं छोड़ेगा, तो प्रोड्यूसर भी क्या करेगा, प्रोडक्शन करना नहीं छोड़ेगा। तभी हमने इसको बोला सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, कभी कभी यहाँ पर एक और आ जाता है फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, बैंक वगैरह है जो, मतलब कि जो हाउस होल्ड है, प्रोड्यूसर है, ये दोनों आपस में किससे इंटरेक्ट करती हैं, बैंकिंग सिस्टम से। कैसे, हाउस होल्ड क्या करता है, अभी तो अपन मान के चल रहे थे सेविंग्स नहीं है, सपोज करो सेविंग्स हो रही हैं, तो ये सेविंग्स कहाँ डिपॉजिट कर देंगे ये लोग, ये सेविंग्स कहाँ डिपॉजिट कर देंगे, हमारे बैंक्स में। और कभी कभी सेविंग्स यहाँ डिपॉजिट करने के बजाय ये लोन भी लेते हैं, तो कभी कभी ये बोरोइंग्स भी करते हैं। ठीक है, ये चीज़ होती है हमारी। और ऐसे ही हमारा प्रोड्यूसर के पास जो प्रॉफिट के फॉर्म में इनकम जा रही थी, या जो एक्सपेंडिचर जा रहा था पूरा प्रोड्यूसर के पास, जो हमने गुड्स एंड सर्विसेज पे खर्चा किया, वो किसके पास गया, प्रोड्यूसर के पास। तो हमने क्या माना, वो भी सेविंग नहीं कर रहा, वो भी वापस से पूरा का पूरा प्रोडक्शन कर रहा है। ठीक है, ये चीज़। तो ये भी क्या करते हैं, प्रोड्यूसर सेक्टर कभी कभी लोन लेते हैं, किससे, ये लोन लेते हैं किससे,
बैंक्स वगैरह से, और कभी कभी ये जो सेविंग्स है वो भी कहाँ रखते हैं, फाइनेंशियल मार्केट में रखते हैं। तो ये हमारा कब काम करता है, जब बैंक्स वगैरह आ जाती है, लेन देन हमारा बैंक के साथ रहता है। गवर्नमेंट सेक्टर आ जाएगा तो टैक्सेस वगैरह आ जाएंगे, और गवर्नमेंट कभी कभी पेमेंट फ्री में देता है किसको, हाउस होल्ड को, जैसे कि कभी कभी कुछ गुड्स एंड सर्विसेज फ्री में दे दिए, तो वो क्या होते हैं, ट्रांसफर पेमेंट, फैक्टर नहीं है, कुछ सर्विसेज पे जनरेट नहीं हुई वो इनकम, फालतू में गवर्नमेंट ने दी है। और गवर्नमेंट कभी कभी सब्सिडीज देता है प्रोड्यूसर सेक्टर को भी, तो वो सारी चीज़ का वो काम करती है। जब गवर्नमेंट सेक्टर आ जाता है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, हमें सिर्फ 2 सेक्टर इकोनॉमी पढ़ना है, बट हमें ये पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट कैसे डिपेंड करती है हम पर, मतलब प्रोड्यूसर और कंज्यूमर पर, और कंज्यूमर और प्रोड्यूसर कैसे डिपेंड करते हैं गवर्नमेंट पर। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, तो 2 चीज़ आ जाएंगी हमारी, एक हो जाएगी हमारी जिसको अपन क्या कहते हैं, एक्सपोर्ट्स। ठीक है, एक्सपोर्ट्स मतलब हम जब गुड्स बाहर बेचते हैं और उससे खर्चा कहाँ आएगा, हमारे इंडिया में आएगा। और दूसरा होता है हमारा क्या, इम्पोर्ट्स। ये 2 चीज़ रहती है कब, जब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर आता है। मैंने जनरली बता दिया 3 सेक्टर और 4 सेक्टर में कैसे इकोनॉमी काम करती है। ओपन इकोनॉमी, क्लोज इकोनॉमी अपन ने डिस्कस कर लिया। बस एक चीज़ रह जाती है कि यार जो ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, जो अपन ने बात करी थी कि ये जो हमारा सर्कल होता है, ठीक है, ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है, अपन ने बात करी सेविंग्स नहीं है, तो मतलब यहाँ से पैसा कहीं बाहर नहीं जा रहा, और बाहर से यहाँ कहीं पैसा बाहर से नहीं आ रहा। ठीक है, बाहर से जब पैसा आएगा इस सर्कल में, तो ये सर्कल क्या होगा, बड़ा होता जाएगा। तो उसको अपन बोलते हैं इंजेक्शंस, मतलब कि कुछ हम पैसा लगा रहे हैं, जैसे कि गवर्नमेंट कभी कभी इन्वेस्टमेंट कर देती है, ठीक है, और हमारा जैसे एक्सपोर्ट्स है, मतलब बाहर से पैसा आ गया, बाहर मतलब कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से पैसा आ गया, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, इंजेक्शंस। मतलब जो हमारा सर्कल है वो बड़ा होता जाएगा। और ऐसे ही होता है लीकेजेस। लीकेजेस मतलब कि हमारे इस फ्लो ऑफ इनकम से पैसा बाहर जा रहा है, कैसे जाएगा सोचो। एक होता है सेविंग्स, कौन कर ले, जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो क्या कर ले, सेविंग्स कर ले। तो सेविंग्स कर लेगी तो वो कहाँ चला जाएगा, एक हमारे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से बाहर चला जाएगा। या फिर हम बाहर के गुड्स एंड सर्विसेज लें, इंडिया के नहीं, अपने इकोनॉमी के नहीं, बाहर के, तो पैसा कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। तो ये हमने क्या पढ़ा कि इंजेक्शंस और लीकेजेस भी रहते हैं किसमें, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में। पर अगर आपको बनाने को आए सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 2 सेक्टर इकोनॉमी, तो कैसे करोगे, पहले फेजेस समझा दोगे। पहले सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है, नेवर एंडिंग, कभी खत्म नहीं होता। उसके बाद क्या समझाओगे कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में 3 फेजेस होते हैं, प्रोडक्शन, इनकम जनरेशन, और तीसरा क्या था, एक्सपेंडिचर। और ये तीनों आपस में लिंक में चलते हैं। उसके बाद क्या बताओगे, अगर 2 सेक्टर इकोनॉमी पूछा है तो ये वाला डायग्राम जरूर शो करोगे, क्योंकि ये बताता है कि कैसे एक सेक्टर दूसरे पे इंटरडिपेंड होता है और कैसे हमारी इनकम एक सेक्टर से दूसरी सेक्टर पे फ्लो होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।